नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के बैंक मोड़ थाने से महज कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने एक मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 3,30,000 लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी दुग्धा निवासी अरुण कुमार तिवारी नामक बुजुर्ग ने बताया, उन्होंने जरूरी काम के लिए शस्त्री नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से 3,30,000 रुपए की निकासी करने के बाद बाइक की डिक्की में रखा था। तभी कुछ सामान खरीदने के लिए बाइक खड़ी कर दुकान में गए। इसी दौरान बदमाशों ने डिक्की तोड़कर रुपए चोरी कर लिए। अरुण कुमार तिवारी पेशे से ठेकेदार है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी क्रम में वहाँ पानी पीने के क्रम में रुके और तब तक वो अज्ञात आदमी आया, डिक्की खोल के बैग लेके भाग गया। हमने कोशिश किया पकड़ने का। कितने लोग थे? एक। पैसा कितना था? 3,30,000। कहाँ से आप आए थे यहाँ से पैसा निकालने के लिए? क्या करते हैं आप? दुग्धा से आए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको लग रहा है कि आपके पीछे कोई लगा होगा, ऐसा कुछ? हमको उस समय बैंक में नहीं लगा कि ऐसा कोई आदमी लगा हुआ। अभी आपने क्या किया? आप अभी मैंने जाके अपना बैंक में यदि चेकबुक वगैरह जो था, मैंने उसमें चेकबुक भी था, तो उसको कैंसिल करने के लिए बोल के बड़ा बाबू से भेंट करने थाना पहुँचे। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया चेक पोस्ट टाइगर जवान कार्तिक पाल और जवाहर मेहता ने एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सवारी देख रुकने का इशारा किया, जिसे देख बाइक सवार चेक पोस्ट से नई दिल्ली कॉलोनी और भागने लगे। जिसे देख टाइगर जवान ने शक के आधार पर पीछा कर जब उससे पकड़ा तब बाइक सवार युवकों के पास एक कट्टा मिला है, जबकि एक भागने में कामयाब रहे। टाइगर जवानों ने दोनों युवकों को बैंक मोड़ थाना को सुपुर्द कर दिया है। धनबाद नगर निगम के झरिया अंचल कार्यालय में नए कार्यपालक पदाधिकारी के आगमन और पुराने पदाधिकारी के विदाई के अवसर पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नए कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता क्षेत्र की साफ सफाई होगी। क्षेत्र का नगर निगम का प्राथमिकता है सबसे पहला साफ सफाई और साथ में टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन के लिए अभी हाल ही में श्री पब्लिकेशन से हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1 जनवरी से, जैसे मेरे नॉलेज में आया है, 1 जनवरी से अपना काम शुरू करेंगे। तो इनके अधीन में टैक्स कलेक्टर रहेंगे, अपने स्टाफ रहेंगे, तो वो फील्ड का काम करके, मतलब ये बैक टू बैक फ्री पब्लिकेशन को ये दिया गया है। छात्राटाड़ में मैं पूर्व से ही प्रभार में था, यहाँ का अतिरिक्त प्रभार में था, तो अब मैं पूरा फोकस वहाँ पर दे पाऊँगा। साफ सफाई तो आज भी हमारी प्राथमिकता है ही और रहेगी। टैक्स कलेक्शन दूसरा प्राथमिकता है। साफ सफाई में हम लोग अभियान के तहत कुछ प्लानिंग किए हैं, जैसे सोर्स एजुकेशन के बारे में आज ही हम वहाँ पर ड्राइव चलाए, लोगों को मिला और वहाँ पर अलग करेंगे। तो बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस, साफ सफाई एक चीज़, साफ सफाई दिखना नहीं है, उसके पीछे काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो वो चीज़ों से लोगों को बताना, उन लोगों को बिहेवियरल चेंज में लाना। उसके बागमारा के नागदा में स्वाभिमान संस्था के द्वारा महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ओपी प्रभारी हेमंत राम एवं वार्ड सदस्य गंगा देवी सहित संस्था के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में 2 टीम महिला एवं टीम किशोरी ने भाग लिया। महिलाओं में मेनका ग्रुप की टीम एवं किशोरी में आस्था स्वाभिमान टीम ने जीत हासिल की। कार्यक्रम में उपस्थित कांड्रा पंचायत के मुखिया चक्रधारी महतो ने बच्चों महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कुछ वर्ष पहले हम टीवी में महिलाओं को खेलते देखते थे। उस समय हमारे आसपास के लिए यह एक सपना था, जो आज हकीकत का रूप लेकर महिलाओं ने करके दिखाया। हमारे गांव की बहुएं जो घर की चौखट नहीं लांघती थी, आज वो सब मैदान में आकर फुटबॉल खेल रही। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। आराम से गिरना ना
इस टीम में भी बहुत अच्छा खेल किया, इस टीम में भी बहुत अच्छा। भारतीय चिकित्सा संघ आज हड़ताल कर रहे हैं। इसके तहत आज धनबाद के SNMMCH में OPD सेवा पूर्ण रूप से बंद है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ किसी तरह का इलाज नहीं किया जा रहा, जिससे मरीजों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। आज सुबह से ही कई मरीज OPD में चेकअप के लिए पहुंच रहे थे, पर हड़ताल की वजह से सभी निराश होकर घर को लौट चले। इसमें सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही है। नहीं इलाज बहुत आशा के साथ आए थे, लेकिन नहीं इलाज हुआ। क्या बोला यहाँ? यहाँ पर यही बताया कि आज स्ट्राइक है। स्ट्राइक है। किसको दिखाने आए थे आप? अपना परिवार को। तो खुद सब जगह देख चुके हैं, सभी जगह हमारे डॉक्टर मौजूद हैं और सभी पेशेंट का जो है सो अच्छी तरीके से, जो भी बाहर से आए हैं सबका इलाज हो रहा है जी। तो अभी सर कुछ ही देर में जो है कई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कह रहे कि हम सबको जानकारी नहीं है हड़ताल की। कई लोग बोले कि इसीलिए कि लिखित में किसी को कुछ आया नहीं है, एक मैसेज आया था, एक पेपर के माध्यम से लोगों ने देखा, तो थोड़ी सी गलतफहमी तो होती है, लेकिन हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सभी जो हैं सो अपने अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से। ISM IIT प्रबंधन ने कठोर निर्णय लेते हुए फीस जमा नहीं करने वाले 214 छात्रों को संस्थान से निकाल दिया है। इन छात्रों ने लॉकडाउन के दौरान मानसून सेमेस्टर 2020 से 21 के लिए फीस नहीं जमा किया था। इस छात्रों को तत्काल प्रभाव से संस्थान से निकाल दिया गया है। निकाले गए सभी छात्रों की सूची संस्थान की ओर से सार्वजनिक कर दी गई है। हालांकि इन्हें एक मौका भी दिया गया है। अपने एडमिशन को बचाने के लिए छात्र 16 दिसंबर तक अपील कर सकते हैं। इनके नामांकन को बेहाल रखने का अंतिम निर्णय संस्थान के सीनेट का होगा। इस निर्णय को लेकर गुरुवार को संस्थान के डीन एकेडमिक द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी से उबरने में जुटे रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को फिर से झटका दिया है। जनरल टिकट जारी करने के ताजा आदेश के बाद इसे वापस ले लिया गया। हालांकि बीते 8 दिसंबर को रेलवे की ओर से जारी आदेश के बाद संक्रामक और जानलेवा बीमारी के कारण लंबे समय से बंद रेलवे के टिकट काउंटर खुल गए हैं। यहां आम रेल यात्रियों को जनरल टिकट उपलब्ध कराया जा रहा था। नए आदेश के मुताबिक अभी जनरल टिकट नहीं मिलेंगे। इससे गंतव्य तक जाने में आम लोगों की परेशानी फिर से बढ़ जाएगी। बागमारा थाना क्षेत्र के दुग्धा बस्ती के नाले में एक महिला का शव पाया गया। मृतक की पहचान दुग्धा बस्ती निवासी 70 वर्षीय पार्वती के देवी में रूप में हुई है। पुलिस को इसकी सूचना परिजनों और स्थानीय मुखिया गोपाल महतो से मिली, जिसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। गया था नहाने के लिए, गया था माँ हमार मतलब तालाब। अब वो रास्ता में आने जाने के लिए हम लोग गया था, तो उसमें गाड़ी चल रहा था, तो हम लोग नहीं मिला पता। तो आज ट्रैक्टर चल रहा था, तो हम लोग शक किए कि उसमें शक है कि ट्रैक्टर कहीं मारा हुआ है। तो आज जो हम लोग को मिल गया है कि ट्रैक्टर मार के रोड के किनारे फेंक दिया और नाला। निरसा के खुदिया कोयले के खदान के अंदर फंसे 2 कोल कर्मियों को बचाने को लेकर बचाव कार्य लगातार 5वें दिन भी जारी है। हालांकि देर रात उड़ीसा के कटक से आए 5 सदस्यीय गोताखोरों की टीम दूसरी बार पानी में दोनों को ढूंढने के लिए गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आज सुबह रेस्क्यू टीम के सदस्य 4 मोटर पंप से पानी निकालने का काम करते देखे गए। प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि जब तक पानी का स्तर कम नहीं होगा तब तक कुछ भी विशेष बचाव कार्य करने में हम असफल हैं। वहीं कोल कर्मियों के परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। बलियापुर के बाड़ादहा की रहने वाली गर्भवती 30 वर्षीय महिला कौशल्या देवी को प्रसव पीड़ा के बाद बलियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। अंततः उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन यहां कोई डॉक्टर नहीं होने के कारण नर्सों के द्वारा SNMMCH अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि समय पर इलाज होता तो शायद महिला की जान बच सकती थी। इधर केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राहुल कुमार ने डॉक्टरों की कमी को लेकर विभाग को पत्राचार भी किया गया। 4 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग से मांगी भी गई थी रिपोर्ट।
बागमारा थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में रूबी कुमारी नाम की युवती घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष से अनूप रजवार, रामचंद्र रजवार घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलने पर सभी लोगों को थाना ले जाया गया, जहां से दोनों पक्षों के तीनों घायलों को बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रूबी कुमारी तथा अनूप कुमार को धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत थाना में नहीं दिया गया। निरसा थाना क्षेत्र के कालू बथान अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति महिला पकड़ने के दौरान विस्फोटक से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल रूबी लाल मुर्मू ने बताया कि मछली पकड़ने के दौरान विस्फोट हुआ था, जिससे उनको काफी गंभीर चोट है। हालांकि चिकित्सकों ने घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताया है। मछली पकड़ने गई थी तो एक तो टूपी हम काट रहे थे तो बिलास्ती हो गई हाथ में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अन्नाड़ी। कहाँ पड़ता है? कौन थाना क्षेत्र? कालूबथान से आगे धनबाद में ही कि धनबाद माना हम लोग का जिला। सरायकेला जिला के तिरुल्ली थाना परिषद में आज विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन कर निर्वर्तमान थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह को विदाई दी गई। इस दौरान पदस्थापित थाना प्रभारी राकेश मुंडा सहित कई जनप्रतिनिधियां और मीडिया कर्मियों ने उन्हें गुलदस्ता देकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने सुभाष चंद्र सिंह के कार्यकाल की काफी सराहना की। आयोजित किया गया, इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, खासकर मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। और यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों को सपोर्ट मिला और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो नए थाना प्रभारी राकेश जी आए हैं उनको भी लोगों का प्यार मिले, लोगों का सहयोग मिले। बलियापुर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के प्रबंधन के खिलाफ शुक्रवार को टाइगर फोर्स ने बलियापुर चौक में शेख मंजूर तथा अनिल महतो के संयुक्त नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। शेख मंजूर ने कहा कि एसीसी प्रबंधन द्वारा गलत ढंग से मामला दर्ज किया गया, जो सरासर न्याय संगत नहीं है। जिला प्रशासन तथा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करते हुए टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष धर्मजीत सिंह व अन्य 39 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज को वापस लिए जाए, अन्यथा टाइगर्स के कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किया है जिसमें हमारे टाइगर फोर्स के नेता और धनबाद जिला के टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष श्री धर्मजीत सिंह के खिलाफ गलत तरीके से फंसाने के साजिश में, और धर्मजीत सिंह हमेशा सिंह विधानसभा के अंतर्गत दलित शोषित पीड़ित गरीब मजदूर शोषित पीड़ितों का नेता रहा है, हमेशा सबको लेके चला है। और ये जांच का विषय है कि एसीसी प्रबंधक या प्रशासन यहाँ जांच करवा। सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने मुकुंदा और अलगडीहा पंचायत के ग्रामीणों की पानी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से आज क्षेत्र का भ्रमण किया। इसी को लेकर लोधना क्षेत्र के जीएमजीटी निगम के साथ आसपास के तालाबों और फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। विधायक इंद्रजीत महतो ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन का दायित्व है कि कोलोरी क्षेत्र के आसपास के गाँव में पानी व कल्याणकारी विकास का बंगाल सरकार के द्वारे द्वारे योजना के तहत कुल्टी बॉयज स्कूल में सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। टीएमसी के जिला तपशुमारा ने बताया है कि हम लोगों ने वामपंथियों का भी शासन देखा। आपकी समस्या को लेकर सरकार आपके द्वार आई है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है।
अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey, makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D।